हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। मैं दीपक बिन ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं आज यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इससे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे। तो दोस्त अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं यूपी बीएड इंट्रेंस 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मनगढ़ के गीत लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, यशोधरा और भारत भारती है। तो दोस्तों भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप सी विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन नंबर डी जो धर्मवीर भारती है। दोस्तों धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचना जो कनुप्रिया, ठंडा लोहा और अंधा युग है। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अगला क्वेश्चन पाते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना महाकवि निराला की नहीं है। तो दोस्तों महाकवि निराला की रचना अनामिका, तुलसीदास और जूही की कली जो महत्वपूर्ण इनकी रचना है। और दोस्तों झरना यह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का झरना रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों वैभव, संपदा, समृद्ध, उपयुक्त, सभी। तो दोस्तों ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द ये सभी होता है और इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्यामा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी बादल, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी जल। तो दोस्तों श्यामा का पर्यायवाची कोयल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों बादल की पर्यायवाची हो गया जलधि हो गया, और यमुना की पर्यायवाची दोस्तों कालिंदी और कृष्णा और सूर्यजा होता है। और जल का दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, तो अम्बु, वारी, पानी, ये सब जल की पर्यायवाची होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक का विपरार्थक शब्द है, यानी आधुनिक का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नूतन। दोस्तों नूतन का भी विलोम पुरातन भी होता है, और नवीन का दोस्तों प्राचीन होता है, और अर्वाचीन का विलोम दोस्तों प्राचीन होता है, और पुरातन दोस्तों न्यूतन और आधुनिक का विलोम शब्द है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों नूतन और आधुनिक का विलोम पुरातन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। आप सभी लोग दोस्तों ये जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नूतन और आधुनिक का विलोम पुरातन होता है। आप अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यथार्थ का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या है। यथार्थ ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर सी सर्वथा, ऑप्शन नंबर डी शाश्वत। तो दोस्तों यथार्थ का विलोम शब्द काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यथार्थ दोस्तों यानी वास्तविकता के बारे में बताता है, और सार्वभौमिक का विलोम असार्वभौमिक, और सर्वथा जो हमेशा रहे यानी जो कभी नहीं रहे इसका विलोम हो जाएगा, और शाश्वत यह जो हमेशा होता है और इसका विलोम कभी नहीं भी हो जाएगा। ये सर्वथा और शाश्वत एक दूसरे के सापेक्ष है। तो अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 7, जो दिखाई न देता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो दिखाई न देता हो अदृश्य, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, अनुचित व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी अपव्ययी, ऑप्शन नंबर सी कृपण, ऑप्शन नंबर डी सहखर्च। तो दोस्तों चारों एक ही तरह के ऑप्शन लग रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुचित व्यय करने वाले एक के लिए शब्द अपव्ययी, यानी जो बहुत कम खर्चा करता हो, अपव्ययी। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, कागज काले करना का मुहावरा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर बी लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ लिखना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कागज काले करना का आप लोग मुहावरा बताइए इसका। सबसे दोस्तों आप लोग कलम और कॉपी उठा लीजिए और दोस्तों पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, मेरा बाद में आप लोग आंसर सुनिएगा, इससे दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बताइए, कागज काले करना का मुहावरा व्यर्थ लिखना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काला नाग मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सुंदर होना, ऑप्शन नंबर बी काला होना, ऑप्शन नंबर सी घातक व्यक्त होना, ऑप्शन नंबर डी कुरूप होना। तो दोस्तों काला नाग जिसको नहीं कहते, ये बहुत काला नाग है, इससे बच के रहिए, यह बहुत मतलबी है, यानी वह घातक व्यक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिगंबर का संधि विच्छेद है। आप लोग बताइए पहले दोस्तों, दिगंबर का संधि विच्छेद है और दोस्तों यह कौन सा छंद है? दिगंबर। तो ऑप्शन नंबर दिग्धन अंबर, ऑप्शन नंबर बी दिग्धन अंबर, ऑप्शन नंबर सी दिगम धनवर, ऑप्शन नंबर डी दिगम धन अंबर। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी द्विक धन अंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह एक व्यंजन संधि है, द्विगंबर यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुधन्वेषण, ऑप्शन नंबर बी अनधन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी अन्वेधनषण, ऑप्शन नंबर डी अनधन विषणे। तो दोस्तों अन्वेषण का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुधन वेषण। और दोस्तों यह भी दोस्तों व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, यह दोस्तों जो महत्वपूर्ण संधि है। अगला दोस्तों, देशभक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अपव्ययी भाव। तो दोस्तों देशभक्त में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी देशभक्त देश के लिए भक्ति, तो देशभक्त में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरिधर में कौन सा समास है? दोस्तों पहले गिरिधर का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। गिरिधर माने दोस्तों पहाड़ों पर रहने वाले, अर्थात कृष्ण भगवान, जो कृष्ण भगवान हमेशा पहाड़ों पर रहते थे। तो गिरिधर का समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों द्वंद्व समास होता है, जैसे माता और पिता, और कर्मधारय समास दोस्तों जैसे कर्मधारय समाज, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेष अथवा उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो जैसे दोस्तों नील गाय, नीली है जो गाय। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों अद्भुत रस का अस्थाई भाव हमको बताना है। तो आप लोग पहले बताइए अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विस्मय, ऑप्शन नंबर बी भय, ऑप्शन नंबर सी निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी वात्सल्यता। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है निर्वेद होता है, गलती से टाइप हो गया है। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव दोस्तों विस्मय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों भय किसका अस्थाई भाव है, भयानक का। और निर्वेद किसका अस्थाई भाव है, शांत रस का। और वात्सल्यता किसका अस्थाई भाव है, वात्सल रस का। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्न में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो दोस्तों आप बताइए कि 16 मात्राएं किस में होती है। चौपाई में, रोला में, सोरठा में और कुंडलियाँ में। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 16 चरण दोस्तों चौपाई में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों रोला में 24 चरण होते हैं और सोरठा में दोस्तों इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएँ होती है। और दोस्तों यह कुंडलियाँ जो होती है इसमें दोस्तों 6 चरण होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। सोहत ओढ़े पीतपट में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यह आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सोहत ओढ़े पीतपट में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों यमक अलंकार दोस्तों उसे कहते हैं जो एक ही अर्थ के, जो एक ही शब्द के अनेक हो। जैसे दोस्तों यमक जैसे कनक की सगुनी मात्रता, यानी कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और एक का अर्थ होता है सोना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं रूपक। और रूपक दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अति संयुक्त जो चढ़ा बढ़ाकर कहता है उसे अति संयुक्त है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। जहाँ दोस्तों किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों यमक अलंकार आप लोग जानते हैं। अनुप्रास अलंकार दोस्तों जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार दोस्तों यहाँ एक दूसरे के सापेक्ष तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गृहिणी, ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी, ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी गृहिणी। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध अर्थ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गृहिणी। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों नयन का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों नयन का तद्भव शब्द नयन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब दोस्तों यह देखिए 10 नंबर मैंने जीएस लिया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से उत्तर दीजिएगा। बीस के बाद 21 आता है। तो दोस्तों मैंने 20 और 21 टाइप नहीं किया हूँ, तो चलिए ठीक है दोस्तों आप लोग बताइए नीति आयोग का गठन किस आयोग के स्थान पर हुआ है। तो दोस्तों नीति आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग की स्थापना हुआ है। दोस्तों यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ है। दोस्तों जब
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है? दोस्तों क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, नई जनगणना के अनुसार भारत एकमात्र पूर्ण साक्षर राज्य है। तो दोस्तों भारत का सबसे महत्वपूर्ण साक्षर राज्य कौन है? केरल, जहां दोस्तों वहां पर लगभग 100 में 100% साक्षर राज्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग कितना प्रतिशत कृषि एवं इससे संबंधी उद्योगों से अपनी आजीविका चलाता है? तो दोस्तों 50%, 52% और 60% और 65%। तो दोस्तों भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग 52% कृषि पर निर्भर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, विश्व में चावल का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत द्वितीय स्थान पर है और पहले स्थान पर दोस्तों चीन आता है। और दोस्तों आप लोग बताइए कि चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में अधिक होता है? तो दोस्तों चावल का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में सबसे अधिक होता है। और दोस्तों गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक होता है। तो इसको भी आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यहाँ पर लक्ष्य होगा। तो अगले ऑप्शन पर आते हैं, 2015, 2017, 2019, 2021। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय अनिवार्य होना चाहिए, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? तो दोस्तों भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ICICI बैंक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रतिवर्ष प्रीमियम कितना रुपया है? तो दोस्तों इसका 12 रुपया है। तो आप लोग सभी दोस्त को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी, जीएस और रीजनिंग का बना सकूं। और कृपया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।